जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्णमाला किसको कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को। ओ और औ का उच्चारण स्थान माना जाता है कंठोष्ठ से, मूर्धा से, दंतोष्ठ से या फिर तालु से। सही उत्तर है ऑप्शन ए, कंठोष्ठ। ओ और औ वर्णों का उच्चारण कहां से होता है? तो कंठोष्ठ से। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई इनमें से क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई इनमें से क्या है? तो वर्ण, अक्षर या फिर ध्वनि। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 3, 10, 11 या फिर 13। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11। हिंदी वर्णमाला में अंतःस्थ व्यंजन कितने हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 4। हिंदी वर्णमाला में अंतःस्थ व्यंजन कितने हैं? तो 4। कौन कौन से? तो आपको याद रखना है या, रा, ला और वा। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्ण कितने हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 4। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्ण कितने हैं? तो 4। कौन कौन से? तो आपको याद रखना है छ, त्र, ज्ञ और स्रा। का, गा, जा और फा ध्वनियां किसकी हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, अरबी फारसी की। का, गा, जा और फा किसकी ध्वनियां हैं? तो अरबी फारसी की। ए और ऐ वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? ए और ऐ वर्णों का उच्चारण कहां से होता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, कंठ तालु। ए और ऐ वर्णों का उच्चारण कहां से होता है? तो कंठ तालु से। अर्धस्वर है। अर्धस्वर इनमें से कौन कौन से हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए, या और वा। अर्धस्वर इनमें से कौन कौन से हैं? तो या और वा। या का उच्चारण तालु से होता है और वा का उच्चारण दंतोष्ठ से होता है। प्रत्येक व्यंजन वर्ग में कितने वर्ण आते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 5। प्रत्येक व्यंजन वर्ग में कितने वर्ण आते हैं? तो 5। हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, महाप्राण व्यंजन। हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण क्या होते हैं? तो महाप्राण व्यंजन। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों। स्वर ध्वनि कितने प्रकार की होती हैं? तो 3 प्रकार की, दीर्घ स्वर, पुलुप्त स्वर और ह्रस्व स्वर। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, तत्सम शब्द। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में किया जाता है? तो तत्सम शब्दों में। निम्नलिखित में से अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? अघोष अल्प प्राण ध्वनि इनमें से कौन सी है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, का और ता। इनमें से कौन सी ध्वनि अघोष अल्प प्राण है? तो वह है का और ता। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए, का और खा। कंठ ध्वनियां इनमें से कौन सी हैं? तो वह है का और खा। हिंदी की सा ध्वनि है। सा ध्वनि का उच्चारण कहां से होता है? मूर्धन्य से, दंत से, तालव्य से या फिर ओष्ठ से? सही उत्तर है ऑप्शन सी, तालव्य।
सा ध्वनि का उच्चारण कहाँ से होता है? तो तालव्य से। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य स्वर है? सही उत्तर है ऑप्शन ए आ। मध्य स्वर इनमें से कौन सा है? तो वह है आ। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? इनमें से कौन सा वर्ण स्वर नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन सी इया। इनमें से कौन सा स्वर नहीं है? तो वह है इया। और इया नासिक के व्यंजन है, आपको याद रखना है। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुस्वार और विसर्ग। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण इनमें से कौन कौन से हैं? तो अनुस्वार और विसर्ग। चा वर्ण का उच्चारण स्थान है। चा वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए तालु। चा का उच्चारण कहाँ से होता है? तो तालु से। वर्ग के तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम वर्णों को किसके अंतर्गत रखा जा सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी सघोष। वर्ग के तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम वर्ण किसके अंतर्गत आते हैं? तो सघोष वर्ण के। और इसे घोष वर्ण भी कहा जाता है। स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी पांचों वर्गों में आने वाले वर्ण। स्पर्श वर्ण किसको कहा जाता है? तो पांचों वर्गों में आने वाले वर्णों को। और स्पर्श वर्णों की संख्या 25 होती है, आपको याद रखना है। वर्ण किसे कहते हैं? ऑप्शन है शब्द को, ध्वनि को, अक्षर को या फिर अखंडित ध्वनि को। सही उत्तर है ऑप्शन डी अखंडित ध्वनि को। वर्ण किसे कहा जाता है? तो अखंडित ध्वनि को। वर्ग के प्रथम, तृतीय तथा पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए अल्प प्राण। वर्ग के प्रथम, तृतीय तथा पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं? तो अल्प प्राण व्यंजन। और वर्ग के द्वितीय तथा चतुर्थ वर्ण क्या कहलाते हैं? तो महाप्राण व्यंजन। पा वर्ग का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन है मूर्धा, तालु, ओष्ठ या फिर दंत। सही उत्तर है ऑप्शन सी ओष्ठ। पा फा बा भा मा वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है? तो ओष्ठ से। जिन शब्दों के अंत में ई आता है उन्हें क्या कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी इकारांत। जिन शब्दों के अंत में ई आता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो इकारांत। जिन शब्दों के अंत में री आता है उन्हें क्या कहते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए ऋकारांत। जिन शब्दों के अंत में री आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो ऋकारांत। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वर। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? तो स्वर। और कुल स्वरों की संख्या 11 है। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए अय और औ। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं? तो अय और औ। संयुक्त स्वरों की बात करें तो हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है। कौन कौन से? तो आपको याद रखना है ए, ऐ, ओ और औ। वर्ग के प्रथम तथा द्वितीय वर्ण क्या कहलाते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी अघोष। वर्ग के प्रथम तथा द्वितीय वर्ण क्या कहलाते हैं? तो अघोष व्यंजन। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक माना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए ला। इनमें से कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन माना जाता है? तो वह है ला। अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध इनमें से किससे होता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी नाक और मुंह से। अनुनासिक का संबंध किससे होता है? तो नाक और मुंह से। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
ज्ञ वर्ण इनमें से किन वर्णों के संयोग से बना है? सही उत्तर है ऑप्शन सी जा प्लस इया। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो जा प्लस इया के संयोग से। ला का उच्चारण स्थान है। ला का उच्चारण कहाँ से होता है? ऑप्शन है ओष्ठ, दंत, तालु या फिर मूर्धा। सही उत्तर है ऑप्शन बी दंत। ला का उच्चारण कहाँ से होता है? तो दंत से। छा व्यंजन का निर्माण किन दो वर्णों से हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। छा व्यंजन का निर्माण इनमें से किन दो वर्णों से हुआ है? सही उत्तर है ऑप्शन ए का प्लस सा। छा व्यंजन का निर्माण इनमें से किन दो वर्णों से हुआ है? तो का प्लस सा से। स्रा व्यंजन का निर्माण किन वर्णों से हुआ है? सही उत्तर है ऑप्शन ए सा प्लस रा। स्रा व्यंजन का निर्माण इनमें से किन वर्णों से हुआ है? तो सा प्लस रा से। ऊ का उच्चारण स्थान है। ऊ का उच्चारण स्थान इनमें से क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन ए ओष्ठ। ऊ का उच्चारण कहाँ से होता है? तो ओष्ठ से। सा का उच्चारण स्थान है। सा वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए दंत। सा वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है? तो दंत से। निम्न में से संयुक्त वर्ण कौन सा है? संयुक्त वर्ण इनमें से कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन ए छा। संयुक्त वर्ण इनमें से कौन सा है? तो वह है छा। संयुक्त वर्णों की अगर हम बात करें तो हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्णों की संख्या 4 है। कौन कौन से? तो आपको याद रखना है छ, त्र, ज्ञ और स्रा। निम्न में से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है? अंतःस्थ व्यंजन इनमें से कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अंतःस्थ व्यंजन इनमें से कौन कौन से हैं? तो उपयुक्त सभी। हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से लिखी या बोली जाती हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी व्यंजन। हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से लिखी या बोली जाती हैं? तो वह है व्यंजन। का से माँ तक व्यंजनों को कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी स्पर्श व्यंजन। का से माँ तक व्यंजनों को क्या कहा जाता है? तो स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। त्रा वर्ण किसके अंतर्गत आता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए संयुक्त वर्ण। त्रा वर्ण किसके अंतर्गत आता है? तो संयुक्त वर्ण के। ता वर्ण की अगर हम बात करें तो ता वर्ण ता और रा वर्णों के संयोग से बना है। आपको याद रखना है। छा वर्ण किसके अंतर्गत आता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए संयुक्त वर्ण। छा वर्ण इनमें से किसके अंतर्गत आता है? तो संयुक्त वर्ण के। और छा वर्ण का और सा वर्णों के योग से बना है। आपको याद रखना है। अनुनासिक के अंतर्गत किन वर्णों को रखा जा सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर। अनुनासिक के अंतर्गत किन वर्णों को रखा जा सकता है? तो प्रत्येक वर्ग के पंचम अक्षर को। किन वर्णों को ना तो स्वर माना जाता है और ना व्यंजन? इनमें से किन वर्णों को ना तो स्वर माना जाता है और ना ही व्यंजन? सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुस्वार और विसर्ग। इनमें से किन वर्णों को ना तो स्वर माना जाता है और ना ही व्यंजन? तो अयोग वाह वर्णों को। वाह वर्ण का उच्चारण स्थान है। सही उत्तर है ऑप्शन बी दंतोष्ठ। वाह वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है? तो दंतोष्ठ से। निम्न में से कौन सा वर्ण लुंठित माना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी रा। इनमें से कौन सा वर्ण लुंठित माना जाता है? तो रा वर्ण। हा व्यंजन का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन है कंठ, तालु, दंत या फिर मूर्धा।
सही उत्तर है ऑप्शन ए कंठ। हा व्यंजन का उच्चारण कहाँ से होता है? तो कंठ से। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। ऑप्शन है 32, 34, 33 या फिर 36। सही उत्तर है ऑप्शन सी 33। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो 33। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन सी सा। इनमें से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो वह है सा। और सा आपका ऊष्म व्यंजन है। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। छा ध्वनि का उच्चारण कहाँ से होता है? दंत से, ओष्ठ से, तालव्य से या फिर कंठ से। सही उत्तर है ऑप्शन सी तालव्य। छा ध्वनि का उच्चारण कहाँ से होता है? तो तालव्य से। निम्नलिखित में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? नवीन विकसित ध्वनियाँ इनमें से कौन सी हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए खा और गा। नवीन विकसित ध्वनियाँ इनमें से कौन कौन सी हैं? तो खा और गा। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए का। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो का के। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण इनमें से कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन डी सा। अघोष वर्ण इनमें से कौन सा है? तो वह है सा। अघोष वर्ण की अगर हम बात करें तो अघोष वर्ण हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग अघोष वर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग का वर्ण नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन डी घा। इनमें से कौन सा वर्ण टा वर्ग का नहीं है? तो वह है घा। और घा आपके का वर्ग का वर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर इनमें से कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन ए आ। पश्च स्वर इनमें से कौन सा है? तो वह है आ। मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? सही उत्तर है ऑप्शन ए 4। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो 4। कौन कौन से? तो आपको याद रखना है आ, ई, उ और री। स्पर्श व्यंजनों की संख्या है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? सही उत्तर है ऑप्शन बी 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 25। जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ ऊपर उठकर तुरंत नीचे गिरती है उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए उच्छिप्त व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ ऊपर उठकर तुरंत नीचे गिरती है उसे क्या कहते हैं? तो उच्छिप्त व्यंजन। निम्नलिखित में से विजातीय स्वर है। विजातीय स्वर यानी कि संयुक्त स्वर इनमें से कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन डी अय। विजातीय स्वर यानी कि संयुक्त स्वर इनमें से कौन सा है? तो वह है अय। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। ऑप्शन है ध्वनि, पद, शब्द या फिर वाक्य। सही उत्तर है ऑप्शन सी शब्द। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई इनमें से क्या है? तो शब्द। हिंदी शब्द मूलतः किस भाषा का है? सही उत्तर है ऑप्शन बी फारसी। हिंदी शब्द मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो फारसी भाषा का। देवनागरी लिपि लिखी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देवनागरी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? सही उत्तर है ऑप्शन डी बाईं ओर से दाईं ओर। देवनागरी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? तो बाईं ओर से दाईं ओर। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी पुलुप्त स्वर। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है? तो पुलुप्त स्वर में। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं।
सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वर, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो स्वर। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो संयुक्त व्यंजन। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम इनमें से कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन डी ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम इनमें से कौन सा है? तो वह है ऑप्शन डी ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। ऑप्शन है रंग, आकाश, जाति या फिर अक्षर। सही उत्तर है ऑप्शन बी आकाश। वर्ण शब्द का अर्थ इनमें से कौन सा नहीं है? तो वह है आकाश। निम्नलिखित में से सजातीय स्वर है। सजातीय स्वर इनमें से कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन बी आ। सजातीय स्वर इनमें से कौन सा है? तो वह है आ। अंतःस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? सही उत्तर है ऑप्शन बी 8। अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो 8। अंतःस्थ व्यंजन की अगर हम बात करें तो अंतःस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या, रा, ला और वा। और ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। कौन कौन से? तो आपको याद रखना है बड़ा सा, मूर्धन्य सा, छोटा सा और हा। यदि दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर ना हो तो उसे कहते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए द्वित व्यंजन। यदि दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर ना हो तो उसे क्या कहते हैं? तो द्वित व्यंजन। अयोगवाह कहा जाता है विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को या फिर अल्प प्राण को। सही उत्तर है ऑप्शन ए विसर्ग को। अयोगवाह किसे कहा जाता है? तो अनुस्वार और विसर्ग को। हिंदी वर्ग के पंचम वर्ण का उच्चारण होता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुनासिक के रूप में। हिंदी वर्ग के पंचम वर्ण का उच्चारण कैसे होता है? तो अनुनासिक के रूप में। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए मात्रा। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? तो मात्रा। अक्षर अथवा अक्षरों से निर्मित सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि अथवा ध्वनि समूह को कहते हैं। वर्णमाला, लिपि, शब्द या फिर वाक्य। सही उत्तर है ऑप्शन सी शब्द। अक्षर अथवा अक्षरों से निर्मित सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि अथवा ध्वनि समूह को कहते हैं तो शब्द। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम इनमें से कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन बी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम इनमें से कौन सा है? तो वह है ऑप्शन बी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।